चलो लीडर से बात करते हैं। तो लीडर अभिजात दिपके जी, आपकी क्या मांगे हैं? पहले तो ये एआई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या तुम्हारी गांड में रहेंगे? नहीं, बॉम्बिल फ्राई भी चैट जीपीटी से बना के खा लो। कल हमने सिविक सेंस पे एक वीडियो बनाया था, दिस इज द सेकेंड वन। थैंक गॉड, इसके ऊपर बात करना और इसको पॉइंट आउट करना एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये इंडियन सिविक सेंस एपिसोड 2 एपिसोड 1 मिक्स कर दिया मैंने, मिस कर दिया। इडियट। नहीं सुधरेंगे बाय एंग्री प्राश। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनालिनी को, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो अंग्रेजों, दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया, रिच कल्चर, डाइवर्स पीपल, नीट एंड क्लीन. Oh, what's that? Neat and- Oh, this is our national Neatness. certification stamp. So you can see this wall certified. ये रोड सर्टिफाइड, ये खंबा सर्टिफाइड, ये बस स्टॉप प्रीमियम सर्टिफाइड. अगर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे थूक का निशान दिखे तो गोल्ड मेडल इज सर्टिफाइड. सलाइवा सर्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ISO सर्टिफिकेशन, सर. And who's that? Oh, that? He's our government quality inspector, Mr. Ajubhai Devgan. His job is to certify public property. अज्जूभाई देवगन। Ew. Congratulations, sir. Now you are officially an Indian citizen, sir. Welcome to the family. Oh, thanks. ये ले अभी गुटखा खा, काम शुरू कर. ये गोरे को तो मैंने पटा लिया, लेकिन सिविक सेंस की माँ बहन करने वालों का भाई बाप करूंगा मैं आज. Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, much are joking. Where's Crash? Angry Land, where's that? Welcome to Angry Land. बहुत दिनों बाद रिएक्ट कर रहे हो शायद। इधर Now you're in Angry Land. ओ पाड़ी के Let's go get angry and dance. बेटे, डस्टबिन को गंदा नहीं करते, रास्ते पे फेंक दो. मजनू, इस दुनिया की सबसे ट्रेजेडी वाली लव स्टोरी कौन सी है? भाई लैला मजनू, नहीं, सिया केतन, नहीं, मेलोडी, नहीं रे. सबसे ट्रेजिक लव स्टोरी तो कूड़े और डस्टबिन की है. सुना है कई युगों पहले जब लोगों में सिविक सेंस हुआ करता था, कूड़ा तब डस्टबिन से प्यार करता था. दोनों साथ में हंसते खेलते रहते थे. लेकिन डस्टबिन थी अपर कास्ट और कूड़ा बेचारा लोअर कास्ट. तो जालिम जमाने से इनका इंटरकास्ट रोमांस देखा नहीं गया. तब से लेकर आज तक लोग कूड़े और डस्टबिन को एक नहीं होने देते. सुना है जब से कूड़े का डस्टबिन के साथ ब्रेकअप हुआ है, तब से वो सोलो ट्रिप पे जाने लगा है, क्योंकि बेचारे को गिटार बजानी नहीं आती. कूड़े के थेरेपिस्ट ने कहा है तुम सोलो ट्रिप करो, इसलिए हर टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा मिलता है. भाई बॉलीवुड की लव स्टोरी गार्बेज होती है, आपने तो गार्बेज के ऊपर लव स्टोरी बना दी. अबे रोके रहा है भोपाड़ी के, कचरा तो डस्टबिन में डाला नहीं जाता तेरे से. लेकिन भाई लोग रास्ते पे कचरा नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारियों का तो रोजगार छीन जाएगा. अबे उल्लू के What? पट्टे चुल्लू पर टट्टी में डूब मर जा. कल वो हॉस्पिटल चालू रखने के लिए रोज 2-4 लोगों के हाथ पैर तोड़ेगा. फायर ब्रिगेड सर्विस चालू रखने के लिए लोगों के घर जला देगा. ठेका चालू रखने के लिए लोगों के ब्रेकअप करवाएगा. हाँ क्या? पुणे का सबसे फेमस किला कौन सा है? सिंहगढ़, नहीं, लाल किला. और जयपुर का? आमेरगढ़. नहीं, लाल किला. भाई डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर के पास तो वो लाल, लोग ओ। जाएंगे जिन्होंने गुटखा थूक थूक के देश के सारे किले लाल किला बना दिए हैं. अब एक कुत्ता सुनो ना, जैसे लाल टेरिटरी मूत के मार्क करता है, वैसे हमारे लोग फॉरेन में जाके थूक के मार्क करते हैं. I think this statue is getting corroded. Oh, गुटखा बैन है देश में, लेकिन प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है. बोलो जुबा केसरी. अबे तेरे जुबा के चक्कर में सड़क केसरी, झाड़ केसरी, रेलवे स्टेशन केसरी, बस स्टॉप केसरी, बस केसरी. अगर हवा ऑपोजिट साइड से हो तो नीचे बाइक वाले का मुंह चेंज केसरी. कर सकते क्या कि थूकेंगे क्यों बे? तो थूक ये रोड के तेरे कलर बाप की का है? ही। नहीं तो वैसे ऐसा तो थूकना समझ ही ये नहीं रोड तेरे चाहिए। पिताजी का है. अभी क्यों थूका? मेरे बाप का रोड है, मेरी मर्जी. इसकी रुक तेरी कंप्लेंट करता हूँ. आ जा कर. मैं अभी सर वो वहाँ वही पे बोलने वाली थी। हाँ बोलो क्या हुआ? मैं कोर्ट में जाऊंगा. तो जज साहब मुझे जस्टिस चाहिए. बोलो क्या केस है? हे भगवान, तू ही कुछ कर सकता है. वत्स, पहले मेरी दीवारें साफ कर दे. तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा. मेरा खुद का चंदा चोरी का केस पेंडिंग है कोर्ट में. क्या है यार? तो अंग्रेजों, दिस इज आवर रिवर यमुना. Oh my God. यस, दिस इज आवर गॉडेस, आवर मदर. But there is so much garbage. नो, those are our puja gifts to our mother river. Oh, it's a holy water. यस, इतना काला है कि इसमें होली भी खेल सकते हो तुम. No, there will be lots of bacteria in it. नहीं, पानी इतना काला है बैक्टीरिया की भी गांड फट जाती है इसमें आने से. पहले हमारी नदी में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलता था. अभी डुबकी मारते ही स्वर्ग मिल जाता है, टेंशन ही खत्म. पहले लोग पाप धोने आते थे, अब पाप के साथ कपड़े, बर्तन, गाड़ी, जानवर भी धो देते. माँ भी सोचती होगी बेटा प्यार कर रहा है या बदले ले रहा है. बाहर देश के लोग नदी को नदी मानते हैं तो उनकी नदी कांच जैसी साफ दिखती है.
हमारे यहाँ नदी को माँ मानते हैं, लेकिन नदी की माँ, बहन, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, बूबा, बूबी सब एक कर देते। वो नदी की बची कुची मछलियों ने भी कल ऑक्सीजन मास्क के लिए निर्जल उपोषण आंदोलन शुरू कर दिया है। नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई। रिवर मिनिस्टर। हाय हाय। मैं हूँ गाय टीवी से रिपोर्टर गोबर खावे। तो रिवर भक्तों, आज यहाँ कुछ एंटी रिवर मछलियाँ आंदोलन करने आई है। चलो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तुम मछली हो? हाँ। तैरना आता है तुम्हें? क्या भोसड़ बोली जैसे सवाल पूछ रहे हैं? चलो लीडर से बात करते हैं। तो लीडर अभिजात दिपके जी, आपकी क्या मांगे हैं? पहले तो ये एआई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या तुम्हारी गांड में रहेंगे? नहीं, बॉम्बिल फ्राई भी चैट जीपीटी से बना के खा लो। और ये बहन की केमिकल फैक्ट्री जब से आई है तब से हमें साफ खाना नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, साफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। 25 मछलियां मर गई लास्ट वीक ऑक्सीजन के बिना। हमारी मदद करने कोई नहीं आता, मच्छी फ्राई खाने बराबर आ जाते। आप कौन सी रिवर से हो? मैं अमेजोन रिवर से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने आया हूँ। सुनने में आया कि इस आंदोलन में बाहर तालाब की या समुद्र की भी एंटी रिवर मछलियां शामिल है। हम जब भी अपने हक की आवाज उठाते, ये बहन का पकोड़ा रिवर मिनिस्टर हमें एंटी रिवर बोल देता है। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय मछली फुंगसुक बांगड़ू जी बाहर निर्जल उपोषण के लिए बैठी है। जब तक रिवर मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे देता और हमें ऑक्सीजन मास्क नहीं मिलता, तब तक फुंगसुक बांगड़ू जी पानी नहीं पियेंगे। नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई। रिवर मिनिस्टर। हाय हाय। Excuse me, why don't you make a line? Oh God, भोपाड़ी के क्या वो क्या इस लाइन किया की बात आपने नहीं इस कर रहा वीडियो के था, अंदर? वो उस लाइन की बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? अबे क्यों नहीं, क्यों तुझे आइसा बर्ड फ्लू। एक लाइन में तो हम कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि रमेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। फिर सुरेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। फिर लोकेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से बच्चे ने, लेकिन एक लंबी रेखा इनसे बनती नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपनी छोटी जया बनानी है। सिस्टम गया भाड़ में। लेकिन भाई पब्लिक सरकार की कहाँ सुनती है? बिल्कुल सुनती है। सरकार ने बोला Exactly, ये रेलवे तो आपकी सबसे संपत्ति बड़ा है। problem लोगों है। ने सुना और उसको लिटरली भी ले लिया, और सब लोग संपत्ति में से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालने लगे। कोई छूट रेलवे गया। का फैन लेके जा रहा है, कोई मग्गा, चद्दर, तकिया लेके जा रहा है। सरकार ने मग्गे को चेन से बांधा तो मग्गे के साथ चेन भी गायब हो गई। टीसी सोता रहा, रेलवे की मां गई। बस वॉशरूम की टट्टी और डिब्बे का कचरा छोड़ के सब कुछ गायब हो जाता है रेलवे में। बाहर देश के लोग ट्रेन में थोड़ा सा कचरा देख के शौक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन ट्रेन क्लीन दिख गई तो शौक हो जाते हैं। साफ सफाई इलीगल फील होने लगी है मुझे आजकल। कौन उठाएगा कचरा वचरा, कौन लगाएगा झाड़ू? काय को टेंशन आ गया, स्टेशन लूंगी उठा के दौड़ू। क्या कविता है? सोच रहा हूँ दूसरी कक्षा की पुस्तक में छपवा दूं। वाह, शीर्षक क्या होगा? भाग लौड़ू भाग। अरे बाप रे। पहले हमने साइमन को गो बैक किया, अभी साइमन के देश से पर कोई कम बैक कचरा नहीं करना उतारने चाहता। जिसको बोला वो इनको कोई भी फॉरेनर दिखा मारा-मारी उठा के पे चलो उतर फोटो आता है, अगर हम खिंचवाने। किसी को क्यों बे? बताने सीवी में जाते ऐड हैं, करेगा क्या? फोटो अचीवमेंट के लिए। तो बताइए आपकी अचीवमेंट्स क्या है? मैंने ना एक फॉरेनर देखा। क्या बात कर रहा है? हाँ, फिर मैं उसके पास गया। Seriously? हाँ, फिर और वो गोरा था सर। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाया। माँ कसम। यू आर सिलेक्टेड। तू आज से सीईओ है इस कंपनी का। आजा पैंट खोल में गांड चाटूंगा तेरी। एक फॉरेनर इंडिया आता है ये सोच के कि चलो मस्त कल्चर दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और आई गॉट हरास्ड इन इंडिया टाइटल से अपलोड कर देता है। क्योंकि कोई फीमेल फॉरेनर दिखी तो छपरियों के मुंह से सीधा प्राइस टैग निकलता है। 150 रुपए मिल रहे हैं आपको, क्या 150 था? में ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना क्योंकि खुद की औकात तो भाड़े के टट्टू जैसी है, लेकिन फॉरेनर देख के लट्टू हो जाते हैं भोपाड़ी के। और सिर्फ फॉरेनर ही क्यों, हमारे देश की लड़कियां तो कितनी मरना सेफ चाहिए है। इसमें। मैं सुबह व्हाट्सएप पे जितने गुड मॉर्निंग के फूल नहीं देखता, Just उससे ज्यादा because they सोशल मीडिया पे can't की खबरें देख understand, लेता हूँ। seriously. फिर फॉर्मेलिटी के लिए लोग इंस्टाग्राम पे जस्टिस की स्टोरी लगाएंगे, फिर जस्टिस की जगह जस्टिफिकेशन मिलता है। रात को बाहर निकली थी, छोटे कपड़े थे, कपड़े टाइट थे, भोपाड़ी के डंडा मार के अंडे टाइट कर दूंगा तेरे। साला खुद कच्चे बनियान में घूमेगा, हाफ चड्डी में नदी में कूदेगा, लेकिन लड़की के कपड़े छोटे हैं। अबे उनके कपड़े नहीं, तेरी सोच छोटी है। वो क्या है ना, वो लड़की लोग थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहनता है ना, तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ कुछ होता है। क्या गांड के कीड़े वड़वड़ होते हैं? फिनाइल से क्यों नहीं धो लेता गांड? तू तो कच्चे में खड़ा है, वो देख लड़की भाग रही तेरे को देख के। तेरे को तो नहीं छेड़ रहा कोई। देख कुत्ते ने भी मुंह दिया तेरे पे। नहीं रोते नहीं, ये देख रसीले और लटक जा। इन लड़ बुद्धि को इतना समझ में नहीं आता कि पहले के जमाने में जब लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी तब रेप नहीं होते थे, या 3-4 साल की बच्ची को 7 फीट की साड़ी पहनाएंगे ये लोग। लड़कियां रात में घूमेगी, लेकिन उस रात से ज्यादा डरावना अंधेरा तुम्हारी सोच में दिखता है उन्हें, और उस अंधेरे को स्ट्रीट लाइट से नहीं, एजुकेशन से रोशनी मिलेगी। सही एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, सिविक सेंस देती है, डिसिप्लिन देती है, और सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाती है। लेकिन पढ़ेंगे क्या? एग्जाम में टॉप तो वही करेगा जिसने पेपर पहले ही खरीद लिया है। जब सिस्टम ही चीटिंग को रिवॉर्ड करेगी तो कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या? झाड़ बराबर।
और सबसे फनी पार्ट, जो देश में एजुकेशन इंप्रूव करने की बात करेगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, लेकिन कल पेपर लीक से बना डॉक्टर जब गोबर खिला के कैंसर का ऑपरेशन करेगा तो उसे देशभक्त बोल दोगे। कॉमन सेंस को हमने इतना अंधभक्ति में डुबा दिया है कि अब सच बोलने वाला विलन लगता है और ढोंगी चूतियों को नेशनलिज्म का मेडल मिल जाता है। अभी कमेंट सेक्शन में 2 ग्रुप बटेंगे। एक ग्रुप बोलेगा वाह भाई फैक्ट्स बोल दिया, दूसरा बोलेगा एंटी नेशनल पाकिस्तान चला जा। अबे मेरे घर से पाकिस्तान इतना दूर है जितना तुम्हारे दिमाग से कॉमन सेंस। और जब तक कॉमन सेंस का वीजा अप्रूव नहीं होता तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। ओके, मैंने बहुत दिनों बाद एंग्री प्रेस पे रिएक्ट किया एंड इट फेल्ट वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि कल भी मैंने सिविक सेंस के ऊपर ही वीडियो बनाया था जहां पे हम लोग कहाँ पे लैक हो रहे। बहुत इजी है कि सारा ब्लेम हम हर बार गवर्नमेंट पे, जबकि उनकी भी कुछ ड्यूटीज है नो डाउट, पर इस वीडियो में हम उनको अलग से साइड में रख देते हैं। जब वो हमको अच्छे बसेस प्रोवाइड करते तब हम क्या करते हैं, उधर के बेडशीट गायब कर देते हैं, सामान चुरा लेते हैं। मतलब हम लोग ये डिजर्व करते हैं भी या नहीं, कभी कभी मुझे ये प्रश्न आ जाता है। और मैंने कहीं पे देखा रील पे वगैरह ही कहीं पे, तो वो जो साफ सफाई करने वाला है ना, उसने कहा कि जब एक बेडशीट चोरी हो जाती है उसके पीछे उसके 300 रुपए कट होते हैं। हमको क्या सुख मिलने वाला है वो एक बेडशीट चोरी करके, आप बताओ मुझे। मतलब लिटरली उस पे इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है, व्हाइट कलर का है, वो घर पे आती ही लोगों को भी अरे चुरा के लाया है, समझ में आता है। ऐसी चीजें क्यों करनी है, थूकना हर जगह पे, जब कोई भी आउटरेज हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी पहले तोड़ देने का नुकसान, हमारी डेवलपमेंट, हम नीचे जाते हैं। इसलिए तो बाकी देश लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, वाह 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 क्या हो रहा है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग जब नीचे जाएंगे तभी हम सेम सेम लगेगा ना, फिर ये लोग हमको चिढ़ा नहीं पाएंगे कि इंडिया है भाई हम करके ना, ऐसा बोल नहीं पाएंगे। दैट इज द रीजन वो लोग सपोर्ट करते हैं। बट ये सारी चीजें जो हो रही है, हम और किसी को बोल भी नहीं सकते, पता है कि ये गंदा हो जाएगा यार, थूक मत। आजकल तो चाकू निकल जाता है बाहर ऐसे बोलने पे। पता है ना पिछले बार क्या हुआ था, मार दिया था उस लड़के को। वो तो हवा दरवाजा बंद करने पे हुआ था, बट नॉर्मली भी वो एक बूढ़े कपल थे, उसमें से किसी ने बोला थूक मत रास्ते में, तो वो रिक्शा वाले ने कितना मारा उस बूढ़े को, बेचारा उसका एक हड्डी टूट गया पैर का, सोचो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हमारे पास कॉमन सेंस है ना, तो वो सेंस को यूज करो। हम ही क्लीन रखेंगे आगे भारत को, तो हम जितना हो सके उतना करना चाहिए। और ये वीडियोस बहुत जरूरी होता है एक्चुअली। पर्सनली तो जाके किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि वो फिर बेवकूफ समझते हैं। कॉमन सेंस वाली बात आजकल कोई नहीं कर सकता। तो ये तो मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा